हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। भाग नंबर 7 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदाधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो आप कृपया हमसे sathya@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए स्मृति आधारित प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 वर्षों के अंत में 13.5% प्रति वर्ष की दर से 7,400 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 दशमलव के बाद के अंकों को निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करिएगा। 5 विकल्प आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 7400, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 13.5%, 13.5/100, 2 साल की बात कर रहे हैं, स्क्वायर माइनस का 1, 7400 इंटू ब्रैकेट में 113.5/100 का स्क्वायर माइनस 1, 7400 ब्रैकेट में 12,882 को इंटू 5 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, 7400 गुणा 2882.25 अपॉन 10,000। तो सोल्व करने के बाद निकल कर आएगा 2132.87। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। शिवम के द्वारा 2 वर्षों के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1414.4 रुपए था। 2 वर्षों के अंत में शिवम को मूलधन और अर्जित ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि वापस मिली, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 1414.4 बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर माइनस 1, 1414.4 इक्वल टू पी इंटू 1.1664 माइनस 1। पी बराबर 1414.4 अपॉन 0.1664 इक्वल टू 8500 रुपए। तो राशि यानी कि अमाउंट निकल कर आएगा 8500 प्लस 1414.4 9,914.4, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 5,305.53 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 1%, दूसरे वर्ष के लिए 2% और तीसरे वर्ष के लिए 3% है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सूत्र के अनुसार a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। अमाउंट 5305.53 है इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 1 बाई 100। 1% रेट है, फिर 2% है, फिर 3% है, इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 100। तो P इक्वल टू 5305.53 डिवाइड बाई 1.01 इंटू 1.02 इंटू 1.03 यानी कि 5000। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यदि 3 वर्षों के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 595.35 रुपीज है, तो राशि क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। आवश्यक अंतर बराबर P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100+3। तो अंतर है 595.35 इक्वल टू P इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 15/100+3। तो ये आएगा आप लोगों को 225p/10,000 गुणा 315/100। तो P बराबर 595.35 इंटू 10 लाख डिवाइड बाई 225 गुणा 315 यानी कि 8400 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति को 4 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित मूलधन पर 1000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। उसी दर पर 2 वर्षों में दोगुने मूलधन पर व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को समझते हैं। मूलधन बराबर 1000 गुणा 100/4 गुणा 5 यानी कि 5000। आवश्यक कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 10,000 इंटू 1+5/100 का स्क्वायर -1। मूलधन का 2 गुना 10,000 इंटू 441 माइनस 400/400 इक्वल टू 10,000 गुणा 41/400 इक्वल टू 1025। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 2,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज 7,200 रुपए है। समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 7200 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 इंटू आर टाइम 3/100 यानी कि रेट बराबर 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1+R/100 इक्वल टू 20,000 इंटू 1+12/100 की पावर 3 -1। 20,000 इंटू 28/25 की पावर 3 -1। 20,000 इंटू 21,952 माइनस 15,625/15,625। 20,000 इंटू 6,327/15,625 यानी कि 8,098.56 रुपीज। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक राज्य की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है। यदि वर्ष 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या लाखों में क्या थी। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख है। अब हमें 2005 में राज्य की जनसंख्या निर्धारित करनी है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+R/100 का स्क्वायर। पी यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या, आर है दर। ए बराबर 2005 में जनसंख्या, तो ए बराबर 15 लाख इंटू 1+10/100 का स्क्वायर। ए बराबर 15 लाख गुणा 121/100। ए बराबर 18.15 लाख, जो कि ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है। इसे 3 साल पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य 29,644.032 है। मशीन की खरीद मूल्य क्या है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मशीन का वर्तमान मूल्य 29,644.032 है। 3 साल पहले की दर निर्धारित करने का सूत्र P/1 माइनस R/100 की पावर 3, जहाँ पे P मशीन का वर्तमान मूल्य है, R मूल्यह्रास की दर या वर्ष है। 29,644.032 माइनस 12/100 की पावर 3, तो ये आएगा 29,644.032 88/100 की पावर 3। सॉल्व करने के बाद 29,644.032 इंटू 100 डिवाइड बाई 88 इंटू 88 इंटू 88, ये आएगा 43,500। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। वर्ष 2008 में एक कॉलेज में 500 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। यह पाया गया कि प्रवेशित छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष लगातार 24% बढ़ रही है। वर्ष 2010 में कॉलेज में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस सॉल्यूशन को समझते हैं। शुरुआत में 2008 में कॉलेज में प्रवेशित छात्रों की संख्या 5000 थी। कॉलेज में प्रवेशित छात्रों की संख्या हर साल 24% की दर से बढ़ती है। इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। P है छात्रों की संख्या, R है वृद्धि की दर। तो 5000 इंटू 1 प्लस 24/100 का स्क्वायर 7688। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। 19,800 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज 7,128 है। समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रारंभ में साधारण ब्याज बराबर 7,128 था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। 7,128 बराबर 19,800 गुना R इंटू 3/100। R बराबर 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1। 19,800 इंटू 1 प्लस 12/100 की पावर 3 माइनस 1। समय 3 साल है। 19,800 इंटू 1 प्लस 1.12 का क्यूब माइनस 1। 19,800 1.12 का क्यूब यानी कि 1.4049 माइनस 1। तो गुणा करने के बाद आएगा 8,017.5744। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में किसी राशि पर अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया गया है, तो मूलधन निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 की पावर 2 अपॉन दर का स्क्वायर। तो 16 गुणा 100 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर यानी कि 6400 रुपए। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 11,200 है। यह पहले वर्ष में 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 15% घटती है। 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि नगर की जनसंख्या 100 है। 100 है प्रारंभिक, 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा 1 साल के बाद। फिर 15% घट रही है, 2 साल के बाद हो जाएगी 106.25। यदि शहर की प्रारंभिक जनसंख्या 100 है तो अंतिम जनसंख्या 106.25 होती है। इसलिए यदि प्रारंभिक जनसंख्या 11,200 होती है तो अंतिम जनसंख्या होगी 106.25 बटे 100 गुना 11,200 यानी कि 11,900 हो जाएगी। और ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा, यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। यदि 2008 में इसका उत्पादन 70 लाख टन था तो 2010 के लिए इसका उत्पादन क्या होगा। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 2008 में फैक्ट्री का उत्पादन 70 लाख टन था। 2 साल के बाद उत्पादन हो जाएगा कितना, इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 70 लाख इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर, 70 लाख इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 25 का स्क्वायर, यानी कि 81.648 लाख टन हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। ए ने एक बैंक में 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए जमा किए। बी ने 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए जमा किए। 2 साल के बाद उनके ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। ए का साधारण ब्याज बराबर 6,000 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100 यानी कि 600। बी की राशि 5,000 इंटू 1 प्लस 8 बटे 100 का स्क्वायर, 5,000 इंटू 27 बटे 25 का स्क्वायर इक्वल टू 5832। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 5832 माइनस 5,000 यानी कि 832। उनके ब्याज के बीच का अंतर 832 माइनस 600 यानी कि 232। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 4% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष हो, 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अमाउंट बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 4 बटे 100 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100। 10,000 इंटू 26 बटे 25 गुणा 21 बटे 20 गुणा 53 बटे 50। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो 11,575.20 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,575.20 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,575.20 रुपीज होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। सीता ने 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए जमा किए। यदि यह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्षों के अंत में सीता के खाते में कितनी अधिक राशि होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर 5% है, समय 4 अर्धवर्ष है। सूत्र के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, 5,000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 4 माइनस 1, 5,000 इंटू ये आएगा 1,94,481 बटे
1,60,000 -1, 5,000 गुणा 34,481 बटे 1,60,000 यानी कि 1,77,050 सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5,000 गुणा 10 गुणा 2/100 यानी कि 1,000। अंतर आएगा 1,077.5 माइनस 1,000 यानी कि 77.5 रुपए। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक दर पर किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपीज है, तो उसी राशि पर समान दर पर और समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि राशि पी रुपए है। सूत्र के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, 101.50 इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1, 101.50 इक्वल टू पी इंटू 103 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, 101.50 इक्वल टू पी इंटू 10,609 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, पी इक्वल टू 101.50 इंटू 10,000 बटे 609 यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 10,15,000 बटे 609। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 10,15,000 गुणा 2 गुणा 3 बटे 609 गुणा 100 सॉल्व करने के बाद आपका जो यहाँ पे निकल कर आएगा 100 रुपीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। 2 वर्षों के लिए वार्षिक 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1272 रुपए है। उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा आप लोगों को बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो ये समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1272 रुपए, टाइम बराबर 2 वर्ष, रेट बराबर 12%। सूत्र के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1, 1272 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 1, 1272 इक्वल टू पी इंटू 112 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 1, 1272 बराबर पी इंटू 0.2544, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर 5,000। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5,000 गुणा 12 गुणा 2/100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1200। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 3,840 रुपए तक बढ़ जाती है और 5 वर्षों में 3,936 रुपए तक बढ़ जाती है। ब्याज दर क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अमाउंट है 3840 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, इक्वेशन 1। अमाउंट 3,936 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5, इक्वेशन 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित करने पे हमें क्या मिलेगा। 3,936 बटे 3,840 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, 3,936 बटे 3,840 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100, 3,936 माइनस 3,840 अपॉन 3,840 इक्वल टू आर अपॉन 100, 96 बटे 3840 इक्वल टू आर अपॉन 100, आर बराबर 96 गुणा 100 बटे 3840, रेट बराबर 2.5% प्रति वर्ष। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा ध्यान से। 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से
एक निश्चित राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 4 रुपए है। राशि ज्ञात करें। विकल्प दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे 5। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 होता है। तो 4 इक्वल टू पी गुणा 16 बटे 10,000। तो पी इक्वल टू 10,000 बटे 4 यानी कि 2500 रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। राम ने वर्ष की शुरुआत में श्याम से ब्याज पर 725 रुपए उधार लिए। 8 वर्ष के बाद उसने फिर से 362.50 रुपए उधार लिए, जिस पर ब्याज की दर पहले की राशि की तुलना में दोगुनी थी। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों पर ब्याज की राशि 43.50 रुपीज है। प्रति वर्ष पहले की ब्याज दर क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43.5 इक्वल टू 725 गुना आर गुना 1/100 प्लस 362.5 गुना 4 गुना 2 आर बटे 12 गुना 100। 43.5 इंटू 300 इक्वल टू 2175 आर प्लस 362.5 इंटू 2 आर। 43.5 इंटू 300 इक्वल टू 2900 आर। आर बराबर 4.5%। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। समरी देख लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरी समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई साधारण ब्याज, पी मूलधन, आर ब्याज दर, टी समय वर्षों में। विशेषताएं। ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता है। आमतौर पर एक छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछली अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ए क्या है ब्याज के बाद कुल राशि, पी क्या है मूलधन, आर क्या है वार्षिक ब्याज दर, टी है समय वर्षों में। विशेषता है ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी, क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।